आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नविका और नुपुर को लेकर के जिस बात का डर था, सुप्रीम कोर्ट से वही फैसला उनके हक में दे दिया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के जहन में ताजा थी कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला, जहां इनके प्रोग्राम और इनकी जुबान की वजह से देश में आग लग गई और देखते ही देखते देश में हिंसा का माहौल बना और जो लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उसे कोर्ट ने और पुलिस प्रशासन ने सेकंडों में पकड़ लिया और इतनी लाठियां बरसाई गईं कि अभी तक कईयों के जख्म भी नहीं सूख पाए हैं। ये तस्वीरें इनके बयान की वजह से सामने आई थी और इन्हीं की जुबान की वजह से 2 मासूम लोगों को गोली मार दी गई थी। इन्हीं की जुबान की वजह से देश में आग लगी और जब इनके बयान की वजह से देश में आग लगी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को राहत देते हुए साफ शब्दों में कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यह खासतौर पर आज नविका कुमार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है, जहां तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या यह जुल्म नहीं कि इन लोगों ने जानबूझ करके माहौल को देश में गरमाने की कोशिश की थी। किस तरीके से तमाम फैसले सामने आए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज एंकर नविका कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। नविका द्वारा संचालित टीवी डिबेट के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी। इस मामले में एंकर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तारी से नविका कुमार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। जज कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने नविका कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में नविका ने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में 26 मई के प्रसारण के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी या भविष्य की प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। नविका कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बहस चल रही थी और अचानक एक वक्ता ने कुछ कहा और फिर दूसरे ने पलटवार किया। न्यूज एंकर ने कुछ नहीं कहा और उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। एंकर ने हमें संविधान के अनुसार चलना होगा कहकर मामला शांत कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पहली प्राथमिकी कोलकाता में दर्ज की गई थी, दिल्ली में प्राथमिकी इससे जुड़ी नहीं है। इस मौके पर रोहतगी ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल राज्य की क्या खास दिलचस्पी है। इसके बाद पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में इसका जवाब मांगा है। गौरतलब है कि टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर की गई टिप्पणी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। खाड़ी के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। आपको बता दें कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। नुपुर ने अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था। शर्मा ने टीवी डिबेट पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने के आग्रह वाली याचिका पर 1 जुलाई को सोमवार के दौरान अवश्यकालीन पीठ की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने की भी गुजारिश की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर उन्हें आड़ो हाथों लिया था और कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। पूरे देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले जिम्मेदार हैं। अदालत ने कहा था कि उनका अपनी जुबान पर काबू नहीं है और टीवी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। फिर भी वे 10 साल से वकील होने का दावा करती हैं। उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कई पूर्व जजों ने भी इसकी आलोचना की थी। देश के 15 पूर्व जजों ने अखिल भारतीय सेवा के 77 पूर्व अधिकारियों और 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने खुला खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए थे। पूर्व जजों और ब्यूरोक्रेट्स के समूह ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। तत्काल सुधार के लिए कदम उठाने की मांग की जा रही है। जहां इस केस को लेकर के किस तरीके से आए दिन अपडेट लोगों के सामने आई और उसी अपडेट के चलते आज नविका को राहत दी गई कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उल्टा नोटिस पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया कि आप कारण बताइए कि आपकी इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जहां इनके बयान की वजह से पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई थी। सरकार ने इसे देखने और समझने की कोशिश की और जब पश्चिम बंगाल से पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। यही आरोप लगाया जाता है मुंबई की पुलिस द्वारा। जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को सिक्योरिटी प्रदान कर रही होती है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के किसी तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं और ये सवाल खुद पुलिस ऑफिसर्स करते हैं दूसरे राज्य के, जहां उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार क्या कारण है जो अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और कोर्ट में जब यह फैसला जाता है तो जिस बात का डर था वही फैसला सामने आता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है और जो सरकार और राज्यों में एफआईआर दर्ज होती है तो उसी राज्य से पूछा जाता है कि आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं।